हाफिज़ स्टील से मोहम्मद इदरीस। जिस तरह कि आपको पता है कि अभी जिस तरह डेयरी में लोगों का काफ़ी रुझान है और डेयरी में फिर इंसान सोचता है कि मैं एनिमल कौन सा लेके आऊँ। अब मिल्किंग एवरेज को देखा जाता है। मिल्किंग एवरेज जो अच्छी है वो डच की या अमेरिकन जानवर की है। तो उसके लिए उनको एनवायरनमेंट ऐसा देना होता है कि जिस टेम्परेचर से जिस एनवायरनमेंट से आएँ उनको वैसा एनवायरनमेंट मिले, टेम्परेचर कंट्रोल करें। तो फिर उसके लिए जो डेयरी के शेड हम बनाते हैं उसकी हाइट को देखा जाता है, उसमें वेंटिलेशन क्रॉस ठीक हो, फिर उसमें शावरिंग सिस्टम हो, अलगर्ज हर वो चीज़ जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसको जिस एनवायरनमेंट से वो एनिमल आया है उसके मुताबिक हम स्ट्रक्चर तैयार करके देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में हमारा सेटअप है और ये कोई अब तक कोई 235 डेयरियाँ बना चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे से काम कर रहे हैं पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये हम तकरीबन 2016 में इसको प्रॉपर हमने 2007 से स्टार्ट है, 2016 में फिर प्रॉपर इसको जो हमने एक इंडस्ट्री की शक्ल में, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों को जब इसकी अवेयरनेस आई है कि वाकई ये जो अच्छा चीज़ स्ट्रक्चर हो, अच्छा एनवायरनमेंट मिले, तो फिर जानवर की मिल्किंग एवरेज बेहतर होती है। अदरवाइज़ जानवर की मिल्किंग एवरेज जो दूसरे जो पुराने शेड वगैरह होते हैं उसमें बेहतर नहीं होती, तो जानवर भी उसमें एक तो बीमारी का भी खदशा होता है। दूसरा ये कि सबसे बड़ी जो फार्मर को ज़रूरत होती है उसका जो मिल्किंग एवरेज, तो उसके लिए आपको ये एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह मैं तो यही रिकमेंड करूँगा जितने भी फार्मर हैं कि जानवर को वो एनवायरनमेंट देने के लिए आप स्टील स्ट्रक्चर पे जाएं और अच्छा जो पहले डिस्प्ले बना कर उनको दें कि आज पाकिस्तान डेयरी की टेक ऑफ स्टेज पे आ गया माशाल्लाह। मुझे 45 साल हो गए कि डेयरी में काम करते हुए, और इस वक्त जो हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत IVF लैब्स आ गई हैं, सेक्सीमन आ गया है, बड़े अच्छे बाहर से बुल आ गया, और इसमें जो हमारी ग्रीन कॉर्पोरेट लाइफ स्टॉक इनिशिएटिव है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अब उनसे मिल के हम चाह रहे हैं कि सारी पाकिस्तान की हर्ड ट्रांसफॉर्मेशन हो और हम एक एक्सपोर्ट कंट्री बन जाएं दूध और मीट दोनों के लिए। जी मुझे तो बड़ी खुशी हुई है कि इतनी अच्छी एक्सपो इस बार लगी है, और इस अगली बार इससे दुगनी होनी चाहिए, और ये हो सकती है बिकॉज पाकिस्तान इज़ दी 3rd लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, सबसे तीसरा बड़ा है जी। तो इसलिए हमारे लिए तो ये एक फ़ख्र की बात है। मैं ये गुजारिश करूँगा जी कि मैं 1972 का ग्रेजुएट है युवास यूनिवर्सिटी से। वहाँ से मैंने किया था BVSC BSc AH। उसके बाद आज़ाद गवर्नमेंट में मैं भर्ती हुआ एज ए VO। वो 2004 में एज ए डायरेक्टर रिटायर हुआ लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट से। तो आज़ाद कश्मीर में मैंने स्टार्ट किया था अल शाफी वेटनरी एंड ज़री सर्विसेज के नाम से प्रोजेक्ट वहाँ शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह गड़ी दुपट्टा में हमारा आज भी वो चल रहा है अल शाफी के नाम पर। हम वहाँ पर जानवरों की फीड भी बनाते हैं, हमने लेबॉर्ट्री भी रखी हुई है, एक अस्पताल वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद में, और एक अठियाँ वाला डिस्ट्रिक्ट में भी हमारा आज ही वहाँ भी अल शाफी के नाम पर जो है वो हमारा वहाँ भी चल रहा है प्रोजेक्ट। वहाँ भी अस्पताल है, फीड फार्मूलेशन सारा कुछ। उसके अलावा मेरा बेटा डॉक्टर ज़फ़र साहब हैं, यहाँ पर है, PhD है, ये सामने खड़े, इनको भी बुला लें। तो इन्होंने PhD की है लाइफ स्टॉक न्यूट्रिशन में। तो ये यहाँ से युवा से एक डॉक्टर दूसरे हमारे डॉक्टर असद साहब, वो भी PhD के स्टूडेंट हैं आजकल, वो भी इसी में। यहाँ पर हमने पंजाब में ये अल शाफी प्रोजेक्ट जो है लाइफ स्टॉक के हवाले से, ये डेयरी फार्मिंग के हवाले से हमने स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पर फीड फार्मूलेशन डॉक्टर ज़फ़र साहब कर रहे हैं। उसके अलावा जेनेटिक्स जो AI का काम है, जानवरों में सीमन या उनका AI करने का या आगे बच्चे पैदा करने का जो प्रोजेक्ट है वो डॉक्टर असद साहब कर रहे हैं। तो उसके अलावा जो है जो फीड फार्मूलेशन के अलावा हमारा जो है ना जी, ये मिनरल जो डेफिशिएंसी होती है हमारे जानवरों में, मिनरल्स विटामिन्स, उस पर भी हमारा ये काम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो स्टॉल लगा हुआ है, ये चौथा डेयरी एक्सपो जो हो रहा है, इसमें हमारे मैं आज़ाद कश्मीर से करात को पहुँचा हूँ, तो इधर आ चुके हैं हम। तो हमारे पास अल्लाह का करम है कि हम इंशाअल्लाह ये अल्लाह के नाम से शुरू हो गया था अल शाफी अल्लाह ही के नाम पर चल रही है, और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ये लोगों की करें कि खिदमत कर रहे हैं।